किंग्स 11 पंजाब के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर मोहित बर्मन ने कहा है कि यह दो व्यक्तिगत लोगों के बीच का झगड़ा है। इस झगड़े के बारे में दोनों में से किसी ने भी उनसे यह नहीं कहा है कि वो टीम से हटना चाहते हैं। अगर कोई प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहता है तो कोई भी मौजूद शेयर होल्डर उसके शेयर को खरीद सकता है। किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक मोहित बर्मन ने कहा कि हमारी फ्रेंचाइजी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल हम अपनी लागत निकालने में कामयाब रहे हैं। अब इस साल से हम मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। मोहित बर्मन का यह बयान। नेस्प्रीति का मामला निजी है, किसी ने टीम छोड़ने की बात नहीं की है। किसी ने ऐसा फैसला लिया तो बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं, बाकी शेयर होल्डर्स जो हैं, वो शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। और इस बीच मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा की शिकायत पर नेस्वाडिया के खिलाफ जांच तेज कर दी है। पुलिस ने अब तक 9.5 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो की जांच की है। वहीं पुलिस ने प्रीति जिंटा और को अपना बयान दर्ज कराने के लिए समय सीमा भी जारी कर दी है। प्रीति जिंटा के नेस्वाडिया पर लगाए आरोपों की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। मरीन ड्राइव पुलिस ने बीसीसीआई से मिली सीसीटीवी फुटेज की देर रात दोबारा जांच की। वीडियो की क्वालिटी और साफ करने के लिए पुलिस वीडियो को साइबर लैब भेज सकती है। 16 जून को पुलिस ने लगभग 9.5 घंटे की फुटेज की पड़ताल की। सूत्रों का कहना है कि अब तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। प्रीति जिंटा एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही विदेश में है। मुंबई पुलिस प्रीति से दोबारा पूछताछ करना चाहती है। मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर बोला है कि अगले 3 दिन में प्रीति मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं। ये मियाद अधिकतम 7 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है मुंबई पुलिस सारे सबूतों को खंगालने के बाद प्रीति को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। खबर है कि पुलिस प्रीति और नेस के बीच ईमेल में हुई बातचीत को भी देखना चाह रही है, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब प्रीति से मुंबई पुलिस संपर्क साध सके। देखो, अगर पुलिस चाहती है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा जितना भी कोऑपरेशन पुलिस को चाहिए आपकी तरफ से मिलेगा? तो कंप्लेनेंट को तो कोऑपरेशन देना ही चाहिए ना। अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो ये जाहिर बात है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस बीच मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई से सीसीटीवी के अलावा और किसी सबूत के बाबत जानकारी मांगी है। पुलिस चाहती है कि पक्के सबूत हासिल करने के बाद ही हाई प्रोफाइल केस में कोई कार्रवाई करे। मुंबई से विकास मिश्रा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया का विवाद गहराते जा रहा है। मुंबई पुलिस सीसीटीवी खंगाल चुकी है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा चुकी है। जाहिर है सबूत खंगालते खंगालते मुंबई पुलिस के सामने तमाम नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस इस सवाल का जवाब चाहती है, लेकिन प्रीति देश से बाहर है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकील को चिट्ठी लिखकर प्रीति को 3 दिन के अंदर हाजिर होने को कहा है। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से सबूत हैं जो मुंबई पुलिस के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्ती, प्यार, तकरार और फिर कोर्ट कचहरी की दहलीज पर जाने की नौबत। प्रीति और नेस्वाडिया की कहानी में रोमांच, ग्लैमर, प्यार, नफरत सब कुछ है। मशहूर अदाकारा प्रीति जिंटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड पर आरोपों की झड़ी लगा दी। जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है। प्रीति ने दावा किया कि नेस्वाडिया ने सरेआम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। नेस ने गाली गलौज की और हाथ मरोड़ा। वैसे कानून महिलाओं को लेकर बहुत गंभीर है और आरोप लगने वाले को अपने निर्दोष होने के सबूत देने होते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए बारीकी से जांच कर रही है। हर सबूत खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश। पुलिस प्रीति की शिकायत के बाद उस मौके में क्या हुआ ये देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस फुटेज में नेस्वाडिया प्रीति से बात करते दिख रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नेस प्रीति का हाथ मरोड़ते हुए नहीं दिखे। सीसीटीवी फुटेज से मुंबई पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। वो बात तो कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नहीं हो पा रहा। इसलिए मुंबई पुलिस अब दूसरे सबूतों पर गौर कर रही है। दूसरा सबूत। पुलिस इस बहस के दौरान मौके पर खड़े लोगों की पहचान कर चुकी है, उनसे पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन इन चश्मदीदों से बहुत कुछ नहीं पता चला है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 चश्मदीदों से पुलिस ने बात की, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल सका। प्रीति जिंटा छेड़छाड़ मामले में मुंबई पुलिस की जांच एक बीच मझधार में आकर थम गई है। मुंबई पुलिस अब प्रीति जिंटा से फिर से पूछताछ करना चाहती है, ताकि ये साफ हो पाए कि आखिरकार उस दिन कौन कौन उस बॉक्स में मौजूद था जब ये सारी घटना घटी।
वहीं प्रीति जिंटा के अलावा बीसीसीआई के उन अधिकारियों और गरवारे स्टैंड के उस स्टाफ मेंबर से पुलिस पूछताछ करना चाहती है जो 30 मई को उस दिन वहां मौजूद थे। तीसरा सबूत, आईपीएल सीईओ सुंदर रमन। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक रमन को पुलिस इस केस में इसलिए गवाह बना सकती है क्योंकि बेंगलोर में टीम के ऑक्शन के दौरान प्रीति ने वाडिया के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। इस पर सुंदर रमन प्रीति पर चिल्ला उठे और तब आईपीएल सीईओ ने हस्तक्षेप किया था। पुलिस आईपीएल सीईओ से पूछताछ कर सकती है। चौथा सबूत, प्रीति का ईमेल। प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी नेस ने उनके साथ खराब व्यवहार किया था। तब प्रीति ने नेस को अपने व्यवहार को सुधारने की बात लिखते हुए एक मेल लिखा था। अब पुलिस को उस मेल की तलाश है। जाहिर है पुलिस इसके लिए एक बार फिर प्रीति से पूछताछ करना चाहती है। दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध में दरार तो बहुत पहले पड़ चुका था, लेकिन कारोबारी रिश्ते अब तक कायम है। पूरे मामले में नेस के करीबियों ने सफाई देते हुए कहा है कि दोनों के बीच की लड़ाई तब भड़की जब स्टेडियम में सीट को लेकर नोकझोंक हुई। प्रीति जिंटा अपने दोस्तों के साथ आगे की सीटों पर बैठी हुई थी। नेस वाडिया जब अपने माता पिता और भतीजे के साथ वहां पहुंचे तो उनके बैठने के लिए सीटें नहीं थी, जिसकी शिकायत उन्होंने आईपीएल के आयोजकों से की और फिर दोनों के बीच बहस की बात सामने आई। मुनीश पांडे के साथ विकास मिश्रा, मुंबई आज तक ब्यूरो। वैसे जाहिर सी बात है, दो लोगों के बीच का मामला है, कोई अपनी टांग इसमें क्यों अड़ाए। आपको बता दें, प्रीति जिंटा विवाद पर सलमान खान और शाहरुख खान भी बोलने से मना कर चुके। कभी नेस वाडिया की सबसे करीबी दोस्त होने वाली प्रीति जिंटा ने जब उनके खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में शिकायत दर्ज कराई तभी सब हैरान थे, क्योंकि प्रीति ने नेस वाडिया पर सबके सामने बदतमीजी करने का आरोप लगाया। वैसे पुलिस के पास वानखेड़े मैच का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन अब तक जांच में कोई ठोस पहलू निकलकर सामने आया ही नहीं। 12 जून 2014 प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी दोस्त नेस वाडिया के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराकर सनसनी फैला दी। प्रीति के इस कदम से दोनों को करीब से जानने वाले दंग थे। खुद नेस वाडिया ने प्रीति के इस कदम पर हैरानी जताते हुए बयान जारी किया। मैं शिकायत पर हैरान हूं और मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और गलत हैं। लेकिन प्रीति जिंटा की एफआईआर ये समझने के लिए काफी थी कि दोनों के बीच संबंध कितने खराब हो चुके हैं। प्रीति ने 30 मई को मैच के दौरान हुई बहस के आधार पर 12 जून को मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मुंबई पुलिस ने नेस वाडिया पर आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। आईपीसी की धारा 354 महिला की निजता पर हिंसात्मक हमला, 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर बेइज्जती का रुखसाना, 506 आपराधिक धमकी देना और 509 शब्द, संकेत और व्यवहार से महिला की निजता पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन इस मामले में प्रीति के वकील ने खुलासा किया है कि प्रीति ने कभी भी नेस वाडिया पर छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया है। एफआईआर पढ़ लीजिए। एफआईआर में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। एफआईआर में लिखा गया है कि 354 क्यों एप्लीकेबल है, वो सारे एफआईआर में ये है। बट चूंकि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वगैरह, तो हमने ये क्लैरिफाई किया कि दिस केस इज नॉट अबाउट एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन। वैसे दिल्ली के निर्भया रेप केस के बाद महिलाओं के अपराध को लेकर व्यापक जागरूकता बढ़ी और कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध की धाराओं को बहुत व्यापक बना दिया गया है, जिसके तहत नेस की मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ केस को कोर्ट में टिक पाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र महिला आयोग बेहद गंभीर है और नेस की गिरफ्तारी की मांग तक कर रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नेस वाडिया के खिलाफ अब तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। अब पुलिस चश्मदीदों के बयान को खंगाल रही है। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।